हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग RWA बुक सोल्यूशन कर रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ हानि के हम लोग 6 सवाल कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास श्री गणेश जी का नाम लेकर के, श्री गणेशाय नमः। और क्वेश्चन नंबर 7वें से शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को एक खिलौना कार को एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है। कार को 135 रुपए में खरीदता है, ठीक है ना। 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, और उसे 150 रुपए में बेचता है। तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत ज्ञात करें, ये सवाल है। पूरा सवाल एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब ये मेरे दोस्त कक्षा 4 के बच्चों वाला सवाल है। अगर इसको नहीं लगा पाइए तो धिक्कार है मानव सभ्यता। क्या है देखिएगा मेरे दोस्त, एक व्यक्ति एक खिलौने कार को 135 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है। 135 में खरीद करके 150 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्रय कितना है मेरे दोस्त? 135 है। और विक्रय कितना है? विक्रय है मेरे दोस्त 150। 135 में खरीद के 150 में बेचा, तो 15 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ? 15 का लाभ किसके ऊपर? 135 के ऊपर। 15 का लाभ 135 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 15 एकम 15, 15 नवा 135, 100/9 करेंगे तो आएगा 11 सही 1/9% का लाभ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 8वां नंबर सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 8वां नंबर सवाल है, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 8वां नंबर सवाल है, रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे, ये सवाल है। तो पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। कितना? 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। हाँ मेरे दोस्त, 1 रुपए में कितने बटन खरीदे? 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। कितना? 20 बटन। और पूछ रहा है 1 रुपए में कितने बटन बेचे कि उसे 25% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। ये खेल है, कितने का लाभ हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। अब 100 वाली वस्तु 25% लाभ पर बिकेगी, तो कितने में? 100 पे 25 का लाभ 125। अब एक बात समझिएगा, जब दुकानदार को कमाना होगा तो वस्तु कम देगा, तभी उसका फायदा होगा। मतलब 100 को यहाँ ऊपर रखेंगे, 100/125 गुणे 20, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से कटा 5 चौके 20, 4 चौक कितना हुआ? 16 बटन। तो उसे 1 रुपये में कितना बटन मेरे दोस्त बेचना होगा? 1 रुपये में 16 बटन बेचना होगा।
कितना, 1 रुपये में 16 बटन उस व्यक्ति को बेचना होगा, तब उसका 25% का लाभ होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग 9वें सवाल की तरफ। और 9वां सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 9वां क्वेश्चन है, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है। 9वां भी बहुत आसान सवाल है। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है, एक कुर्सी कितने में खरीदी जाती है? 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, और 1100 रुपये में बेची जाती है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। अभी हम लोग पहला सवाल इसी तरह पढ़े हैं, बहुत ही आसान था। क्या है 9वां नंबर का सवाल? कह रहा है कि 800 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब क्रय कितना है मेरे दोस्त? क्रय है इसका 800 रुपया, और विक्रय कितना है? विक्रय है 1100 रुपया। 800 रुपये में खरीद के 1100 रुपये में बेचा गया, कितने का लाभ हुआ मेरे दोस्त? 300 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ? 300 का लाभ। किसके ऊपर? 800 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 300 बटा 800 और परसेंट के लिए गुणा 100। ये हल करना है। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, 8 से कितना बार मेरे दोस्त? 4 से, 4 दूनी 8, 4 सते 28, पीछे 2, 4 बचे 20, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5% लाभ। कितना होगा? 37.5% लाभ होगा। बढ़ते हैं 10वें नंबर के सवाल की तरफ। चलिए 10वां क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त। 10वां सवाल है, अरुण ने संचिता से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण ने संचिता से, 10वां नंबर है, अरुण ने संचिता से 1,12,500 रुपया, कितना? 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप 12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचिता ने, फिर आगे है, संचिता ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। संचिता ने लैपटॉप पर 25% का लाभ संचिता ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। संचिता ने 25% का लाभ अर्जित किया। रमन ने संचिता को लैपटॉप 20% लाभ पर बेचा। रमन ने संचिता को लैपटॉप 20% के लाभ पर संचिता को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, बेच दिया। लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया? लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया? ये सवाल है। चलिए पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा, पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है अरुण ने संचिता से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचिता ने लैपटॉप पर 20% का लाभ अर्जित किया। ठीक है ना। रमन ने संचिता को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। रमन ने संचिता को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया? ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल आपसे। अरुण नाम के एक लड़का संचिता से
1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण खरीद रहा है किससे? संचिता से, मतलब ये संचिता का पैसा है, ठीक है ना, खरीदा। संचिता ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। संचिता जो है वह लैपटॉप पर 25% का लाभ 25% लाभ पर संचिता ने किसको बेचा? अरुण को बेचा। ध्यान से पूरी बात समझिएगा। संचिता का लैपटॉप था कितने में? 1,12,500 रुपये में, ठीक है ना। किसको बेचा? अरुण को। और संचिता ने लैपटॉप पर 25% का लाभ प्राप्त किया। 100 पे 25 का लाभ 125/100, ठीक है ना। रमन ने संचिता को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया संचिता को? यहाँ सवाल में मुझे मेरे दोस्त थोड़ा सा लग रहा है इधर उधर हो गया है, देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा सवाल का लैंग्वेज घुमा के है पर आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा सवाल कह रहा है अरुण ने संचिता से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। किससे? संचिता से। संचिता ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। संचिता ने किसको बेचा? अरुण को बेचा, ठीक है ना। तो संचिता का लाभ कितना हुआ? 25%। तो सबसे पहले संचिता का क्रय मूल्य लाते हैं। संचिता का क्रय, संचिता का क्रय लाएंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 100 पे 25 का लाभ 125, तो 100/125 गुणे कितना? 1,12,500, ठीक है ना। अब इसे भाग दीजिए, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 0 से ये 0, तो कितना हो गया? संचिता का क्रय मूल्य हो जाएगा मेरे दोस्त, गुणा करिए 0, 0, 5 चौक 20 को शून्य, हासिल कितना आया? 2, 5 4 दूनी 8, 2 10 को शून्य, हासिल कितना आया? 1 आया, 4 दूना 8, 1 9। ये हो गया संचिता का क्रय मूल्य कितना? 90,000 रुपया। 90,000 रुपये में संचिता खरीदी थी, तभी उसे 25% का लाभ हुआ था अरुण को बेचने पर, ठीक है। रमन ने संचिता को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा था। ये जो संचिता खरीदी थी, संचिता का ये क्रय मूल्य था, पर ये अरुण का विक्रय मूल्य था। ये जो 90,000 है अरुण का विक्रय मूल्य था। तो पूछ रहा है अरुण ने कितने रुपए में खरीदा? 100 वाली वस्तु 20% लाभ, तो अरुण का क्रय यहाँ लिख रहे हैं। अरुण का क्रय कैसे आएगा? 100 पे 20 का लाभ कितने मेरे दोस्त? 120। हमें क्रय लाना है ना, तो क्रय लाने के लिए 100 ऊपर रखेंगे बटे कितना? 120 गुणे ये संचिता का जो क्रय मूल्य था वही, ठीक है ना। क्योंकि जो संचिता का क्रय मूल्य है वो अरुण का क्या है? विक्रय मूल्य है, गुणे कितना? 90,000। 1 2 3 4, देखिए 0 से 0 कटा, ये 12 से भाग दीजिए, 12 25 12 7 84, पीछे कितना आया? 6, उसके बाद 0, 12 25 60, 2 0 आया, गुणा कर देंगे तो अरुण का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो सॉरी अरुण नहीं था भाई, रमन थे। रमन का क्रय मूल्य कितना था? लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया था? ये रमन का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 75,000 रुपये। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 75,000 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर के सवाल की तरफ। चलिए, ये 10वां सवाल था और ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब 11 नंबर का सवाल लिखिएगा। 11 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे दोस्त, 11 नंबर का सवाल है, एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। क्या है? एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 55 टॉफी बेचा मतलब विक्रय कितना है मेरे दोस्त? 55 है। तो जितना मैं बेचा उतने, तो सबसे पहले 55 टॉफी बेचा
55 क्या किया मेरे दोस्त, 55 इंटू विक्रय, 55 बेचा, तो जितना बेचा ऐसे सवाले में उतना ही पहले आपको खरीदना है, 55 इंटू क्रय। अब ये देखिए 11 टॉफी बेचकर, यानी विक्रय कितने, 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है, तो प्लस 11 विक्रय, तो विक्रय लाभ मतलब प्लस, ये विक्रय को विक्रय की तरफ लाएंगे तो 55 विक्रय में से 11 विक्रय घट जाएगा, 11 विक्रय घटेगा तो कितना आएगा, 55 क्रय, ये इधर 55 क्रय घटाएंगे तो 44 विक्रय आएगा, कितना मेरे दोस्त, 44 विक्रय, इधर 55 क्रय, और क्रय और विक्रय गुणे में हो एक दूसरे के विपरीत होता है, तो विक्रय कितना आ जाएगा और क्रय कितना आ जाएगा, क्रय आ जाएगा, विक्रय 55 आ जाएगा, क्रय आ जाएगा 44, 44 में खरीद के 55 में बेचे तो 11 का लाभ 44 के ऊपर, और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100 करना है, 11 से गुणा कर, 11 भाग दें, 11 चौक 44, 4 से कटा कितनी बार में, 25 बार में, तो 25% इसका क्या आएगा, लाभ आएगा, कितना मेरे दोस्त, 25% का इसका लाभ आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन लिखिएगा 12 नंबर, क्वेश्चन 12 लिखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक बैट को 712 रुपए में, कितने में, 750 है मेरे दोस्त, 750 रुपए में खरीदा जाता है, रुपए में खरीदा जाता है। एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है, ठीक है, और उसे 8% की हानि पर बेचा जाता है, और उसे 8% की हानि पर बेचा जाता है, और उसे 8% की हानि पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है, ये कहानी है। एक बार पूरी कहानी देख लीजिए मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है, एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है, ध्यान से देखिएगा। बैट को कितने में खरीदा जाता है, 750 रुपए में, 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य लाना है मेरे दोस्त। तो देखिएगा 100 वाली वस्तु 8% हानि पर बिकी तो कितने में बिका, 92 में, ये विक्रय ये क्रय, ठीक है ना, तो 92/100 पूछ रहा है हमसे, खरीदा जाता है तो इसका क्रय मूल्य कितना है। एक बैट को कितना है, एक बैट को क्रय मूल्य ही नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। एक बैट को 750 रुपये में खरीदा जाता है, उसे 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 92/100 गुणे 750, 0 से ये 0 कटाना, ये 92, ये 2 बार में 5, ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 दूना, ये 5 से कटा कितनी बार में मेरे दोस्त, 15 बार में, गुणा करिए, 15 छक्का 90 को 0, 9, 15 चौके 60, 60 9 कितना हो जाएगा, 60 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 9 69, 690 रुपया, इसका क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। तो मेरे दोस्त हम लोग 12 सवाल कवर कर चुके हैं, ये था अपना आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी लंबा क्लास इसको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने एक सरकारी नौकरी के लिए, एक सेट के लिए मेरे दोस्त जी जान से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।